हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का 11 और 12 जनवरी 2025 का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो में जो करंट अफेयर है वो आपका उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जो हम ये करंट अफेयर बनाते हैं वो उत्तराखंड में जो 3 प्रमुख समाचार पत्र हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, वहीं से ही आपका कुछ मटेरियल कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आज है 12 जनवरी और आज है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस, जयंती यानी कि, और इनकी जयंती पर हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज ही दिन इनकी जन्म दिवस को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की भी आप लोगों को शुभकामनाएं। इस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इसी दिन को हम मानते हैं कि ये दिन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में ही राष्ट्रीय युवा सप्ताह भी मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय युवा सप्ताह के एक हिस्से के रूप में सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है। इस महोत्सव का उद्देश्य जो होता है वो राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में वृद्धि करना है। इस वर्ष 2025 में भरत मंडपम नई दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में यह महोत्सव जो होगा ये भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है। आज ये हो रहा है और इसमें जो चयन है, जिसमें जो प्रतिभागियों का चयन होता है वो त्रिस्तरीय चयन प्रतियोगिता होती है। 3 एक तरह से परीक्षाएं होती हैं। और उत्तराखंड ने भी इस महोत्सव में जो 10 से 12 जनवरी के बीच में नई दिल्ली में मंडपम में हो रहा है, भारत मंडपम में, वहाँ पर आपका जो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव 28वां हो रहा है, इसमें 72 सदस्यीय दल को आपका भेजा है। तो एक ये हमारा ध्यान रखें, उत्तराखंड से 72 प्रतिभागियों का दल गया है। इसके बाद आप देखेंगे जो युवा है उसकी डेफिनीशन क्या है। तो 15 से 29 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को युवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है और ये जो भारत का 40% हिस्सा ये बनाते हैं। इस वर्ष जो राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। और इसकी थीम जो है वो युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंशिएट करना, जो हम मनाते हैं वो राष्ट्रीय युवा दिवस है और 12 जनवरी को मनाते हैं, जो आज हम मना रहे हैं। लेकिन पूरे दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इंटरनेशनल यूथ डे जो है, वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। यानी अगस्त होता है जुलाई अगस्त, तो 8वां महीना, 8वें महीने, यानी ठीक दिन तो वही, मतलब डेट तो वही है 12 ही, लेकिन 7 महीने प्लस कर देंगे आप तो अगस्त में मनाया जाता है। तो इस तरह से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और पहली बार इसका आयोजन वर्ष 2000 में किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और यहीं से इनकी ख्याति
बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया में फैल गई थी। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे हिस्ट्री से ये 2 प्रश्न बनते हैं। विश्व धर्मी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1893 में और शिकागो में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है गुंजी। गुंजी आप जानते हैं उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपद जो है पिथौरागढ़ में, जो एक जो हमारी सीमा है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है गुंजी गांव पिथौरागढ़ जनपद में। ये चर्चा में क्यों है, पहले हम जान लें कि ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि यहाँ पर शिव धाम या कैलाश धाम बनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और ये जो भारत नेपाल सीमा पर गांव है गुंजी, ये आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी, नरेंद्र मोदी द्वारा भी यहाँ पर विजिट की गई थी अक्टूबर 2023 में। और उसके बाद से ही ये शिव धाम या कैलाश धाम बनाने की घोषणा या प्रस्ताव आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025। ये 11 जनवरी को हुआ था, 11 जनवरी को। और ये हुआ था ड्रग तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा पर। यह सम्मेलन जो था क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 11 जनवरी 2025 को हुआ, आयोजन किया गया है यहाँ। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की गई है वो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा की गई है। और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित व नशा मुक्त बनाने का काम किया जाना है। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि इस सम्मेलन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस जो मिशन है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और विकसित बनाना है, इस मिशन के लिए दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें मिलकर काम करें। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो इस सम्मेलन में वर्चुअली उन्होंने प्रतिभाग किया था, यानी वर्चुअल तरीके से प्रतिभाग किया था, स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे। और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 2025 हमारा चल ही रहा है, तो 2025 तक ही उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का संकल्प, आपने जगह जगह पोस्टर भी लगे देखे होंगे कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री कर देना। तो ड्रग फ्री करने के लिए और युवाओं में ड्रग्स को दूर करते हुए खेलों पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनको स्वस्थ बनाना है। इसीलिए आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल भी, 38वें राष्ट्रीय खेल भी उत्तराखंड सरकार ने आयोजित कराने का निर्णय लिया है, तो उत्तराखंड में ही। तो उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना है 2025 तक, ये संकल्प हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस सम्मेलन में दोहराया गया था। तो ये कुछ उत्तराखंड का आज का और कल का करंट अफेयर है। इसके अलावा भी कुछ थोड़ा सा आज जो गतिविधियां होंगी राष्ट्रीय युवा दिवस पर, उनमें भी कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होगा तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।